हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आज का हमारा जो सेशन है, ये अभी तक जो हमने मध्य प्रदेश का गठन एवं उसके निर्माण प्रक्रिया, मध्य प्रदेश का जो निर्माण की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमने देखा और मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है उस पर आधारित कुछ एमसीक्यू प्रश्न हैं। क्योंकि हम ऐसे ही करेंगे आगे भी कि हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे हम एमसीक्यू भी जो इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए उस पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे, जिसमें विगत वर्ष के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार पूछे गए हैं उनको भी हम हमारे इस एमसीक्यू सीरीज में देखेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का पुनः विनायक एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन एवं निर्माण प्रक्रिया के एमसीक्यू जो है किस प्रकार पूछे गए हैं, आगामी एग्जाम में किस प्रकार ये हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है मध्य प्रदेश का राजकीय गीत। सुख का दाता सबका दाती साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ये जो गीत है इसको वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश गान के रूप में मध्य प्रदेश गान के रूप में अपनाया था। तो इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? महेश श्रीवास्तव। ये पत्रकार हैं। पत्रकार अगर पूछा जाए कभी तो ठीक है, तो इन्होंने इसकी रचना की है। ठीक है, इसको गाया कौन ने है? शांतनु मुखर्जी ने अपने स्वर दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको मैंने बताया है मध्य प्रदेश गान राजकीय गीत क्या है। ठीक है, अब आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में आपने पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश, ठीक है, ये ठीक है, ये प्रतीकात्मक मध्य प्रदेश का मैप है। ये आपको ही बनाना आना चाहिए। इसको आप राज्य जो एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा है, एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा है उसमें जो मेंस के क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको मध्य प्रदेश का, और जो अगर ज्योग्राफी देखें भारत का भूगोल, तो वहाँ पे भारत की कुछ जो मैप है चीज़ें हैं वहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो इसका आंसर होगा बी। अब जो अक्षांशीय रेखा है ये अक्षांशीय रेखा है और ये देशांतरीय रेखा है। तो ठीक है, तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके लिए आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें आपको बहुत निकट से पूछा जाता है, इसके लिए डाउट भी होता है। तो ये बहुत अच्छे से आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जब आप मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद करके रखना है। ये मध्य प्रदेश का सामान्य जो आप परिचय पढ़ते हैं या मध्य प्रदेश की जो भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सामान्य रूप से जब स्टार्टिंग होती है मध्य प्रदेश की तब वहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताया जाता है। लेकिन कई बार विद्यार्थी इसको लेक कर जाते हैं और यही एक एक क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जितने सरल क्वेश्चन है ना उन पे ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी कठिन प्रश्न की ओर जाता है, कठिन प्रश्न बन भी जाता है लेकिन उसके सरल क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत हो जाते हैं और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से प्रारंभिक परीक्षा या अन्य जो भी परीक्षा है वहाँ पे बाद में देखता है कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो वहाँ पे गलत हो जाता है और उसके कारण वह पेपर से बाहर हो जाता है। तो आपको जो भी प्रश्न दिखाया बताए जा रहे हैं, जो भी जानकारी दी जा रही है उसको बहुत अच्छे से देखिए। अगर आप
कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो बेसिक जो है, अगर कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप बेसिक अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आपको समस्या नहीं होगी और आप अच्छे से उस विषय में, या मध्य प्रदेश भी अगर पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है। अभी हमने अक्षांशीय विस्तार देखा और हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो है ये यहाँ पे आप इसको 82 कर लेना। ठीक है, ये है 72 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 एंड 48 मिनट पूर्वी देशांतर है, इसका आंसर है। अभी मैंने अक्षांशीय बताया, ये जो रेखाएं अक्षांश होती है और ये जो रेखा है ये देशांतरीय रेखा रहती है। तो इसमें 72 डिग्री 8 मिनट से ये 82 डिग्री 48 मिनट है ना पूर्वी देशांतर ये। और ये जो मध्य प्रदेश है हमारा, भारत है जो, और मध्य प्रदेश, ये दोनों किस में आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पूर्वी और सर्वाधिक पश्चिमी स्थान है ना, या सर्वाधिक पूर्वी और सर्वाधिक पश्चिमी जिला के मध्य कितने मिनट का अंतर है, कितने मिनट का अंतर है। ये बहुत बेसिक प्रश्न है और ये कई बार पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पे आप देखिए, ए 31 मिनट, बी 32 मिनट, सी 33 मिनट, डी 34 मिनट। तो आप बताइए, और मैं आपको ये इसको भी बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये सर्वाधिक पश्चिमी और ये सर्वाधिक पूर्वी। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा जिला आता है, अलीराजपुर। अलीराजपुर कब बना ये अलीराजपुर जिला, वर्ष 2003 में, झाबुआ से अलग होकर। और ये जिला है हमारा सिंगरौली, ये भी कब बना, 2003 नहीं, 2008 में। ठीक है, सिंगरौली। ठीक है, ये कौन सा जिला है या स्थान है, सिंगरौली। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य जो समय का अंतर है वो कितना है, वो है 34 मिनट है ना, इसको ध्यान रखना है। 34 मिनट का अंतर है। ठीक है, दोनों कब बने, 2008 में बने। ये कब बना, 17 मई 2008, ये 24 मई 2008। ठीक है, तो इनके मध्य अंतर कितना है, 34 मिनट का अंतर है। ठीक है, ये सर्वाधिक पूर्वी और सर्वाधिक पश्चिमी स्थान के मध्य अंतर कितना है, तो 34 मिनट का अंतर है, 34 मिनट। ये आंसर इसका डी होगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, तो भाई ये वर्तमान की बात करें तो द्वितीय स्थान है। अगर ये बात करते कि मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान था, तो ये आंसर प्रथम। ठीक है, क्या होता, प्रथम है ना। ये 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000, जब तक छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तब तक भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश था। लेकिन वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, तो ये जो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण वर्तमान में, तो इसका कितना है, और जो हमारा पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है, ठीक है, इसका कितना विस्तार है, क्या है चीजें। तो वर्तमान में उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, दक्षिण है। ठीक है,
ये पूर्व है, ये पूर्व एरिया है, ये पश्चिम है, ठीक है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण, तो ये 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर, ठीक है, 605 उत्तर से दक्षिण, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में क्या है, 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। ये वर्तमान की बात की जा रही है, ठीक है, ये वर्तमान परिदृश्य बताया जा रहा है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, जिसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है। अब आता है वो 1 नवंबर 1956 के हिसाब से भी देख लेते हैं हम। तो जो छत्तीसगढ़ था हमारा, ये साइड में हम देख लेते हैं, साइड में ये अभी आपको मैंने वो बता दिया है। अब आपको मैं 1 नवंबर 1956 की स्थिति बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये ठीक है, अब आप देखेंगे कि 1956 में जो मध्य प्रदेश था उसमें छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी शामिल था। तो जो ये इस प्रकार से हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण, तो 1127 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम का एरिया था उसमें कितना था, 996 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट को मैंने इसमें आपके बता दिया है, आपको समझा दिया है मैप से भी, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर आएगा ABCD, बताइए क्या आएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 308,252 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब हम यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ तथ्य देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका भी हम इसी क्वेश्चन में देख लेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन में जो चीज़ें हो रही है। तो हम ये कुछ जो जानकारी है देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 4,43,441 वर्ग किलोमीटर था, है ना, वर्ग किलोमीटर था। तो ये कब था, 1956 में, है ना, मध्य प्रदेश का, जब छत्तीसगढ़ वाला एरिया शामिल था, ठीक है। अब हम आते हैं, एक और तथ्य आता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो इसमें क्या है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीजी के मध्य एक घाटी है, किरार घाटी। वो विवाद का विषय था जिसको बाद में सुलझा लिया गया, लेकिन किताबों में अभी भी लिखा हुआ है, चीज़ें हैं। उसको बताते हैं कि अगर किरार घाटी को मध्य प्रदेश में से हटा दें, अगर छत्तीसगढ़ का भाग मान लिया जाए, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किरार घाटी है वो किस किस के मध्य स्थित है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य स्थित है, और ये विवादित स्थल था, लेकिन अभी इसको सुलझा लिया गया, ये मध्य प्रदेश का भाग है, ठीक है। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिला कब बना, जिला किस वर्ष घोषित हुआ। अब जो हमारा भोपाल था वो संभाग कब बन गया था, पहली बात तो ये देख लो, ये 1956 से ही संभाग है, ठीक है। लेकिन जिला कब बना, ये क्वेश्चन है। तो ABCD कौन सा आंसर आएगा, आप बताइए। तो ये बना कब जिला, ये वर्ष 1972 में जिला बना, ठीक है। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कब, 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट थे, 43 जिले और 7 संभाग थे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद में 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया। भोपाल 1956 में जब भोपाल था तो वो सीहोर जिले की, सीहोर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी
हुजूर तहसील के अंतर्गत आता था, लेकिन 1972 में हुजूर और एक और बैरसिया 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 तहसील बनाई गई। दो तहसील को मिलाकर भोपाल का गठन किया गया। कब? 1972 में। दुर्ग से राजनांदगांव का किया गया था और सीहोर से भोपाल का किया गया था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिलों का गठन हुआ। तो ए 10, बी 6, सी 16 और डी 3। अब बताइए आप कितने जिलों का गठन हुआ है, ये आप बताइए। तो यहाँ पे आता है कुल कितने जिलों का, ये पूछा है वर्ष 1998 में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा 16 जिले। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 1972 के बाद में, 1972 में, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1972 में भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव जिला बना। टोटल 45 जिले हो गए थे। ठीक है, 1972 में। उसके बाद में 1982 में बीपी दवे समिति बनती है, बीपी दवे समिति, जिसकी अनुशंसा पर 1998 में 10 जिले बनते हैं, बीपी दबे। ठीक है, और फिर और जिलों की मांग बढ़ जाती है और उसी समय एक समिति बनती है, सिंहदेव समिति, सिंहदेव समिति, सिंहदेव समिति। और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले बनते हैं। इस प्रकार से टोटल 10 + 6 तो टोटल 16 जिले। अब 45 और 16 कितने हो गए? 61 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और 12 संभाग हो जाते हैं। जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब कितने थे? 7 संभाग और 43 जिले, 43 जिले, जिसमें 1972 में 2 बने तो 45 हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे 16 बने तो 61 जिले हो गए थे। ठीक है, ये मैंने आपको अलग अलग बता दिया। यहाँ पे अलग अलग अगर क्वेश्चन पूछे कि बीपी दबे समिति की सिफारिश पर कितने जिले बने थे, तो 10 जिले बने थे और 10 में से 4 जिले मध्य प्रदेश में अभी हैं और 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है। ठीक है, इसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, टोटल 16 जिले। ठीक है, अब आता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश के किस स्थापना वर्ष पर राजकीय प्रतीक चिन्ह अधिनियम के द्वारा राजकीय पशु क्या है हमारा? बारहसिंगा, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है हमारा? दूधराज या सहबुलबुल, और इंग्लिश में बोले तो पैराडाइज फ्लाईकैचर। राजकीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद राष्ट्रीय और राजकीय दोनों ही है। तो इन तीनों को किस वर्ष घोषित किया गया था, किस स्थापना वर्ष में? तो ये हमारा जो मध्य प्रदेश का हमारा स्थापना दिवस था, कौन सा? 1981 में 25वां स्थापना वर्ष, जिसको रजत जयंती, मध्य प्रदेश की रजत जयंती स्थापना वर्ष बोला जाता है, उसमें 25वां स्थापना वर्ष में घोषित किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मैंने आपको सब चीजें बता दी है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक दक्षिणी जिला कौन सा है ना? तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल। ठीक है, बताइए कौन सा है? ये मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश का मैप है और ये ठीक है, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश का मैप, ठीक है, ये प्रतीकात्मक मैप है आप समझने के लिए आपको। ठीक है, और इसको मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो ये हमारा उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है ना, ये पश्चिम है और ये दक्षिणी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सर्वाधिक दक्षिणी जिला कौन सा है? ठीक है, तो ये बुरहानपुर इसका आंसर आएगा। ये बुरहानपुर है यहाँ पे, और ये दक्कन पास है यहाँ पे, दक्कन जो हमारा दर्रा है। ठीक है,
भारत के विभिन्न दर्रे, इसमें मध्य प्रदेश का ये, अगर भारत के उत्तर से पश्चिम में जाने के लिए कोई स्थान था तो वो यहीं होके गुजरता है। ठीक है, जब पहले, अभी के नहीं, ऐतिहासिक परिदृश्य में बता रहा हूँ, जब मराठा और मुगल या कोई भी दक्षिण और उत्तरी कोई रियासत, राजा महाराजाओं के बीच युद्ध या कोई भी संधि वार्ता या कोई भी चीजें होती थी तो सबसे सुलभ रास्ता था यही। तो यहाँ पे ये, इसको दक्षिण का जो ये दर्रा है इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता था, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, प्रवेश द्वार। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब सर्वाधिक दक्षिणी, अब यहाँ पे दक्षिणी की बात हमने कर ली, अब हम कुछ और बात कर लेंगे। सर्वाधिक पूर्वी, सर्वाधिक उत्तरी जिला, तो उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना, मुरैना। ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी जिला मुरैना। ठीक है, अब ये सर्वाधिक पूर्वी कौन सा है, सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है, जो हमारी 82.5 डिग्री रेखा जो है, देशांतरी रेखा जिससे हमारा समय निर्धारित होता है, वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला जो है सिंगरौली से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो रेखा है वो सिंगरौली से होकर गुजरती है। ठीक है, और सर्वाधिक जो पूर्वी जिला है, सर्वाधिक पूर्वी जिला हो गया सिंगरौली, सर्वाधिक पश्चिमी अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर। और ये सर्वाधिक दक्षिणी राज्य जो जिला है वो कौन सा है, बुरहानपुर, बुरहानपुर। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब किस वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, मलखम्ब किस वर्ष घोषित किया गया, तो मलखम्ब वर्ष 2013 में मलखम्ब को राजकीय खेल घोषित किया गया है ना। मलखम्ब को राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। ठीक है, मलखम्ब, मलखम्ब अकादमी, अकादमी कहाँ पे है, मलखम्ब अकादमी बताइए कहाँ है, तो ये उज्जैन में है, बाबा महाकाल जहाँ पे विराजित है वहीं पर मलखम्ब अकादमी बनाई गई है। यहाँ पे संदीपनी आश्रम भी है जहाँ पे कृष्ण भगवान और जो बलराम जी है उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। ठीक है, कृष्ण पद में शामिल है, जो अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4 स्थानों को मिलाकर और अन्य जो राज्य हैं उनको भी जहाँ पे कृष्ण भगवान जहाँ जहाँ गए थे, जहाँ संबंधित है, उसको मिला के बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मलखम्ब अकादमी। अब एक पुरस्कार भी होता है, प्रभात, प्रभात जोशी पुरस्कार, प्रभात जोशी पुरस्कार। ये कौन, किस खेल से संबंधित है, किस खेल के खिलाड़ी को दिया जाता है, तो ये मलखम्ब के खिलाड़ी को ही दिया जाता है। किसको, मलखम्ब के खिलाड़ी। ये अन्य तथ्य भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य मुख्यतः किस अंचल में लोकप्रिय है, किस अंचल में लोकप्रिय है, तो ये जो राजकीय नृत्य है, राजकीय नृत्य कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन में राजकीय नृत्य राई ऐसा होना था ये क्वेश्चन, राजकीय नृत्य राई मुख्यतः किस अंचल में लोकप्रिय है, तो ये बुंदेलखंड में है। ठीक है, राजकीय नृत्य हो गया हमारा। अब आता है एक राजकीय नाट्य, राजकीय नाट्य, राजकीय नाट्य, तो कौन सा है नाट्य हमारा, माच, माच है, माच, माच, माच। तो ये कौन से अंचल में है, ये मालवा में, मालवा का लोकप्रिय है। ठीक है, इसी प्रकार राजकीय नृत्य जो है राई वो कहाँ पे है, बुंदेलखंड में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये ध्यान रखना है, हमारा राजकीय नृत्य हो गया, राजकीय नाट्य हो गया, ये दोनों चीजें मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई है। अब आता है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, कौन सी है राजकीय मछली भाई, राजकीय मछली हम देख रहे हैं, राजकीय मछली महासिर, महासिर को राजकीय मछली मध्य प्रदेश सरकार ने कब घोषित की, वर्ष 2011 में घोषित की इसको राजकीय मछली। ठीक है, राजकीय मछली घोषित कर दी कब, 2011 में। एक संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, ये संरक्षित करती है और जो विलुप्त हो रही हैं या जो खत्म हो रही है जो भी पशु पक्षी, उनको
एक इनकी रेट डाटा बुक आती है, रेट डाटा बुक, उसमें ये शामिल करती हैं। ठीक है, तो रेट डाटा बुक में इसको विलुप्त श्रेणी में रखा है। कब रखा है ये? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, कोई अगर किसी को पता हो तो। नहीं पता? तो ये इसका आंसर होगा वर्ष 2012। ये ध्यान रखना है हमको। राष्ट्रीय मछली कब घोषित की गई? 2011 में। लेकिन IUCN ने विलुप्त श्रेणी में कब शामिल किया? वर्ष 2012 में। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने इसमें इस क्वेश्चन में बता दी आपको। आगे आता है मध्य प्रदेश के किस स्थल से मानव खोपड़ी की खोज हुई है? तो ये ए भीमबेटका भाई, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया कब? 2003 में। ठीक है, सबसे पहले किसको किया गया था? खजुराहो को। खजुराहो के जो मंदिर समूह है उनको कब शामिल किया गया? 1986 में सबसे पहले। ठीक है, 1986 में सबसे पहले। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, इसको कब शामिल किया गया था? 1989 में। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है भीमबेटका की गुफाएं। तीसरी आती है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका, ठीक है, की गुफा, ये गुफा समूह की गुफाएं, ये इसको कब किया गया? 2003 में। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे है वर्तमान में? रायसेन जिला है, रायसेन जिला। और ये कहाँ पे है? छतरपुर जिले में। छतरपुर, मध्य प्रदेश का वर्तमान जो छतरपुर जिला है उसमें खजुराहो मंदिर समूह स्थित है, और ये दोनों रायसेन जिले में। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात मानव खोपड़ी की। कहाँ पे? तो ये आदमगढ़। यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का आप अगर इतिहास में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आती है आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा, जो क्वेश्चन है हमारा, मानव खोपड़ी की खोज कहाँ पे हुई? तो ये हथनोरा। ये कहाँ पे है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर जिले में हथनोरा। ठीक है, और ये इसको नर्मदा मानव भी नाम दिया है। और इसकी खोज कौन ने की है? इसकी खोज 1982 में जो अरुण सोनकिया जी हैं। अरुण सोनकिया, कोई कई जगह ख लिखा जाता है, कई जगह क लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। उनका मुख्य नाम क्या? अरुण सोनकिया। 1982 में सीहोर जिले में हथनोरा। ठीक है, नर्मदा मानव भी इसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें मैंने बताई। मध्य प्रांत में वर्ष 1937 में चुनाव में किसे मुख्यमंत्री चुना गया? भाई 1935 में भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत जो मध्य प्रांत है, यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा मध्य प्रांत और बरार। ठीक है, तो मध्य प्रांत जो सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार को 1935 के तहत विलय कर दिया गया इनका दोनों का। और इसी के तहत 1937 में चुनाव हुए, और चुनाव में मध्य प्रांत में जो कांग्रेस को बहुमत मिला। और LP खरे यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बने भाई? CM कौन बने बताओ? ये CM बने हमारे LP खरे जी। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ समस्याओं के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और LP खरे की जगह कौन बने फिर बाद में? पंडित रविशंकर शुक्ल। लेकिन LP खरे जी थे, उनके मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पे थे? कौन से मंत्री थे? तो शिक्षा मंत्री थे, ध्यान रखना है। और जो घनश्याम सिंह गुप्त हैं, वो विधानसभा जो नागपुर में थी उस समय, विधानसभा या व्यवस्थापिका सभा, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताओ, पता तो चले आप लोगों को कितना चीजें हैं वर्तमान में, करंट अफेयर्स कितना अपडेट है आपका। ठीक है, तो ये मैंने 3 फैक्ट आपके बता दिए। उसके बाद में क्या हुआ? इन्होंने इस्तीफा दे दिया था LP खरे जी ने कुछ विवादों को कारण, और उसके बाद में ये पंडित रविशंकर शुक्ल को CM पद मिला। और उसके बाद में 1945 के चुनाव में भी, और भारतीय स्वतंत्रता के बाद
1947 में सेंट्रल प्रोविजन नंबर आर के कौन बने? पंडित रविशंकर शुक्ल। और 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना तब मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित रविशंकर शुक्ल। और हमारे राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीताराम मैया। ठीक है, तो ये चीजें मैंने इतनी चीजें एक क्वेश्चन में आपको बता दी है। ठीक है, अब आगे आता है वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार को किस भाग या पार्ट के अंतर्गत रखा था? ठीक है, तो ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी क्या है? तो इसमें मध्य प्रदेश के पार्ट ए के अंतर्गत सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार को रखा था और उसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी नागपुर। ठीक है, नागपुर इसकी राजधानी थी, नागपुर इसकी राजधानी थी। पार्ट बी में मध्य भारत था, मध्य भारत राज्य था और इसकी 2 राजधानी थी, इसकी 2 राजधानी थी जो ग्वालियर और इंदौर है ना, ये अलग अलग समय थी। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश शामिल था। विंध्य प्रदेश और भोपाल जो रियासतें थी वो पार्ट सी में शामिल थी, तो भोपाल रियासत पार्ट सी का ही भाग था। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इसी क्वेश्चन में आपको बता दी। ठीक है, आगे आता है हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में किस आयोग की सिफारिश पर की गई? 1 नवंबर 1956 को कौन से आयोग की सिफारिश पर की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, 1953। इसने रिपोर्ट कब दी? इसने रिपोर्ट दी 1955 में और 1956 में विभिन्न राज्य बने जिनमें से एक शामिल था मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके न्यायमूर्ति फजल अली। ये 3 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, 3 सदस्यीय आयोग था और इसके अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति फजल अली, अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति जो जस्टिस फजल अली थे। ठीक है, फजल अली और के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये 2 सदस्य थे। तो इस प्रकार से 3 सदस्यीय आयोग था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और ये ठीक है ये धर आयोग बना था। इसके धर की अध्यक्षता में इन्होंने बोला था कि भाई प्रशासनिक आधार पर राज्य का गठन होगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा, लेकिन इसको जन समर्थन नहीं मिला था। फिर जेपीपी समिति ये आंतरिक समिति थी, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया था। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीताराम मैया और वल्लभ भाई पटेल ये 3 सदस्य थे। उन्होंने भी बोला कि भाई भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, लेकिन विवाद बढ़ा। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना 1953 में, अक्टूबर 1953 में बना। उसके बाद में अन्य भाषाई राज्यों की मांग उठने लगी, उसी के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में। 3 सदस्यीय आयोग था, 2 अन्य सदस्य मैंने बताया के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, तो इन्होंने 1955 में रिपोर्ट दी और 56 में विभिन्न राज्य बने जिसमें मध्य प्रदेश भी एक था। ठीक है, ये सब मैंने इस क्वेश्चन में बताया। अब आगे आता है मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको कितने जिले थे, तो 43 जिले थे। बी ऑप्शन आएगा इसका, 43 जिले और 7 संभाग थे। ठीक है, 43 जिले 7 संभाग। ठीक है, उसके बाद में 1972 में 2 जिले बने। कौन थे? भोपाल से सीहोर से भोपाल और दुर्ग से राजनांदगांव। और फिर बीपी दबे समिति और सिंहदेव समिति, बीपी दबे समिति की सिफारिश पर 10 कब? ये 1972 में, ये 1998 में बीपी दबे समिति 10 और 6 जिले बने सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 1998 में। इस प्रकार से 2000 में 61 जिले हो गए टोटल 2000 में कितने हो गए? 61 जिले हो गए और 12 संभाग हो गए। ये 7 संभाग के बाद में अन्य संभाग भी बने। ठीक है, और टोटल 61 जिले हो गए। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ मध्य प्रदेश का विभाजन करके, तो वहाँ पे जिले चले गए 16 जिले। मध्य प्रदेश में 45 जिले रह गए। 2000 में मध्य प्रदेश में 45 जिले रह गए। फिर 3 जिले कब बने भाई? 2003 में, 2 जिले 2008 में, 1 जिला 2013 में और 1 जिला 2018 में और 3 जिले 2023 में। 3 जिले आखिरी के कौन से थे? जो 53वां जिला था मऊगंज रीवा से
और जो 54वां जिला था पाडुरना, है ना, छिंदवाड़ा से, और 55वां जिला था मैहर। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग और 55 जिले हैं। ठीक है, 55 जिले हैं, जिनका मैंने इससे पूर्व जो लेक्चर डला हुआ है उसको आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में पूरा पढ़ाया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में कितने जिलों का गठन हुआ? अभी मैंने बताया था आपको, कितने हुए? 3 जिले। अभी अलग अलग मैंने बताया था, मऊगंज रीवा से बना। कब बना? 13 अगस्त को बना 2023 में। 2023 में मऊगंज, ठीक है, रीवा से अलग होकर बना था। ठीक है, और 5 अक्टूबर को 2 जिले बने, लेकिन जो पत्र संख्या रहती है उसके हिसाब से 54वां जिला जो बना हमारा, है ना, ये कौन सा था? मऊगंज। 53वां, 54वां जो हमारा है वो कौन सा है? पाडुरना। ठीक है, ये किससे? छिंदवाड़ा से अलग होके बना। ठीक है, और 55वां जिला हमारा बना 5 अक्टूबर को ही 2023 में। कौन सा बना? मैहर। माँ शारदा का यहाँ पे मंदिर है, भव्य मंदिर है, तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, माँ शारदा का मंदिर है मैहर में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने 3 जिले बने थे, ये बताया। अब आता है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री थे? भाई काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो ये दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर भाई महावीर, ये राज्यपाल थे। ठीक है, ये अर्जुन सिंह जो थे, इनके समय भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आपको पता होगा, 2-3 दिसंबर की रात 1984 में ऑपरेशन फेज चलाया गया था। सुंदरलाल पटवा, ये मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल है, ये 2 बार मुख्यमंत्री है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री बने, और इन्हीं के समय दूसरी और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। आगे आता है मध्य प्रदेश के किस संभाग में वर्तमान में सर्वाधिक जिले हैं? तो सर्वाधिक जिले किसमें हैं भाई? 9 जिले हैं। किसमें? जबलपुर में। ठीक है, 8 जिले हैं, 8 जिले हैं इंदौर संभाग में, 5 जिले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रीवा में भी 5 जिले। ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो ये 9 जिले हैं यहाँ पे, है ना, इसमें 9 जिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? शहडोल संभाग की स्थापना किस वर्ष की गई भाई? ये 10वां संभाग बना है, 10वां संभाग, ये वर्ष 2008 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे आता है वर्तमान मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं भाई? वर्तमान में मध्य प्रदेश के, है ना, तो ये वर्तमान में आपको मैप के माध्यम से ठीक है, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य है। इधर ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, स्थान है। ठीक है, ये इधर हमारा यहाँ से गुजरात है, गुजरात है, गुजरात है, ये हमारा महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है, सीजी सीजी, और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्तमान में कितने पड़ोसी राज्य है? 5। लेकिन 1956 में कितने थे? 1956 में 7। 1956 में 7 थे, तो 7 में 1 2 3 4, 4 तो यही हो गए, है ना। कौन से? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। अब यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया था, यहाँ पे जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला एरिया था, ये वाला, तो यहाँ पे नीचे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इधर उड़ीसा था, उड़ीसा, और इधर कौन सा था? बिहार। इस प्रकार से ये 7 राज्य थे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1956 का भी बता दिए मैंने, और वर्तमान के भी बता दिए। ठीक है, ये देख लो, ये बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 1956 में थे, ध्यान रखना है। 1956 में, 2000 के बाद, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 5 राज्य है पड़ोसी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है।
बोध समिति की सिफारिश पर कितने जिले वर्ष 2003 में बने? तो गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर, है ना, और एक अनूपपुर जिला बना, है ना। तो ये 3 जिले बने 2003 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर? बोध समिति की सिफारिश पर। तो इस प्रकार से हमने टोटल 25 क्वेश्चन हमने देखे, लेकिन ये 25 क्वेश्चन ही नहीं थे। इसमें अगर आप मिलाएंगे अन्य तथ्य जो मिलाए हैं, ऐसे कर कम से कम 60 क्वेश्चन आपको इसमें मैंने बताए हैं, 50 से 60 क्वेश्चन। तो ये आपको क्लास आपको अच्छे से देखना है, और आगे भी हमारी एमसीक्यू की क्लासेस होगी। अभी हमारे आगे जो लेक्चर होंगे जो यूट्यूब पे डले हुए हैं, इसके बाद में आगे विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मध्य प्रदेश की पॉलिटी हम कंप्लीट करेंगे पहले, और उसके बाद में हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पे जाएंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके हम आगामी जो हमारी एमपीएसआई और एमपीपीएससी प्री 2026 को टारगेट करेंगे हम, और उसके आधार पे हम पूरी एमपी जो जीके हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि जो क्वेश्चन का वर्तमान पैटर्न है उस हिसाब से आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवा दिया जाए, ताकि आप अच्छा स्कोर करें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप जुड़े रहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और अच्छी पढ़ाई होगी। आशा करता हूं कि आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि भाई धर्मवीर सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, चीज़ें हैं, तो आप हमारा जो लेक्चर है उसको आपके अन्य जो प्लेटफॉर्म है, आप जहाँ पे भी अगर जुड़े होंगे, टेलीग्राम में, जहाँ जैसे भी, और सपोर्ट करेंगे और आगे इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आपकी स्वेच्छा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर करें, सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही हमें संबल प्रदान करेगा और मोटिवेट करेगा। हमारी अन्य कक्षाएं भी चल रही है, हिस्ट्री और हमारे जो अन्य हैं पॉलिटी के भी लेक्चर हमारे चल रहे हैं, तो आप उनको भी देखिए। प्ले स्टोर में जाके आप एक एक क्लास देख सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक होगी। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद विद्यार्थियों।